न्यूज में बात अगली स्पेशल स्टोरी। सियासत में कदम रखते ही मीम्स और ट्रोलिंग का शिकार हुए। कभी डिग्री पर उठे सवाल तो कभी योग दिवस पर फिटनेस को लेकर घर। हम बात कर रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की। लेकिन सोशल मीडिया पर शांत दिखने वाले नीतीश कुमार के बेटे के एक कदम ने हलचल बढ़ा दी। वो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए और इस दौरान ड्यूटी से गायब और फोन नहीं उठाने वाले प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटाकर निशांत कुमार ने महकमे में हड़कंप मचा दी। विपक्ष जहां इसे सिर्फ तेजस्वी यादव की नकल बता रहा, वहीं पूर्व प्रिंसिपल के इस्तीफे और प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोपों ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ा युद्ध छेड़ दिया। क्या यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल है या फिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का असली कायाकल्प अब हो रहा है? यह एक बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा हो रही है। दरअसल 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार निरीक्षण करने के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल की ड्यूटी के समय डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह गायब में। यह तस्वीर तब की है जब निशांत पहुंचे हुए थे पीएमसीएच। मंत्री ने बैठक के लिए उन्हें फोन भी किया कि कहां है भाई, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कोई जवाब आया नहीं क्योंकि फोन उठा नहीं। फोन उठता नहीं तो जवाब कैसे आता? बताया गया कि वो बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से गैर हाजिर थे, जिसके बाद पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से उनके पद के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार ने यह पहली बड़ी कार्रवाई की। यहाँ मैंने देखा काफी चीजें अच्छी हैं, बेहतर हैं और बेहतर होंगी चरणबद्ध तरीके से, लेकिन कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए और वो किसी को चार्ज भी देके नहीं गए। उन पे कार्रवाई करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार साल 2026 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद से कई बार विवादों और सोशल मीडिया की चर्चाओं में रहे। जून 2026 में बिहार विधान परिषद चुनाव के नामांकन के बाद निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि उन्हें सालों तक इंजीनियर के रूप में पेश किया गया, जबकि उनके चुनावी हलफनामे से खुलासा हुआ कि उन्होंने बीआईटी मेसरा से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। हलफनामे के मुताबिक उन्होंने केवल कुछ सेमेस्टर की पढ़ाई की थी, जिसे लेकर विपक्ष ने उन्हें सिर्फ 12वीं पास बताते हुए घेरा। जनवरी 2026 में पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले में निशांत कुमार का नाम विवादों में घसीटा गया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे छवि धूमिल करने का प्रयास बताया। मार्च 2026 में यानी इसी साल जनता दल में शामिल होने और मई 2026 में बिहार का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त होने के बाद निशांत कुमार विपक्षी दलों के टारगेट पर आ गए। नीतीश कुमार और बीजेपी हमेशा से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के परिवारवाद पर हमलावर रहे। इसीलिए निशांत कुमार के औपचारिक तौर पर राजनीति और कैबिनेट में आने के बाद विपक्ष ने एनडीए पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के बाद से निशांत कुमार अपने हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज और लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए, टारगेट पर रहे हैं। जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योग के कुछ आसनों को ठीक से न कर पाने की वजह से भी सोशल मीडिया पर उनके कई मीम्स बने। और अब ताजा विवाद है पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन से जुड़ा। हालांकि पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने इस फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के पीएमसीएच निरीक्षण से पहले वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके कारण अस्पताल में उपस्थित नहीं हो सके। उनका आरोप है कि बिना किसी स्पष्टीकरण के उन्हें सस्पेंड किया गया। ये पत्र जो मुझे दिया गया है, बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाहीपूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूं आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है। पीएमसीएच के पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह का यह भी कहना है कि उन्होंने तमाम अधिकारियों को कई कॉल किए, लेकिन किसी ने भी उनके कॉल का जवाब देना सही नहीं समझा। अफसर बात करने से भागेंगे, 100 फोन करने पर भी नहीं उठाएंगे। सचिव महोदय भी, विशेष सचिव महोदय भी, ओएसडी भी, चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं, मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा। वैसे निशांत सौम्य स्वभाव के और हमेशा सीधे साधे दिखते हैं और यही वजह है कि उनका मीम्स बनाकर उनको खूब ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन निशांत ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल पर एक्शन लेकर यह बता दिया कि काम में वो कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाले। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ये उनका काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी कह रही है कि निशांत तेजस्वी यादव को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं।
कार्रवाई नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। कौन प्रश्न हुआ? आप मीडिया वाले हैं तो न्यूज लेने नहीं आए हैं, घर में बैठे रहे। बड़े सवाल उन पर उठ रहे थे, मगर अब एक्शन भी दिख रहा है निशांत जी का। एक्शन दिखेगा नहीं, स्वाभाविक है। जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ जाइए, पुलिस की कार्रवाई हो। पीएमसीएच एक बड़ा केंद्र है गरीबों का इलाज करने का, वहाँ पे इस तरह से लापरवाही हुई सर। कार्रवाई हुई ना, ट्रांसफर किया गया गोली मार दीजिएगा। बहुत कम भाई। मामला नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सारा मीम आप लोगों ने देखा, हर तरह की चीजों का आपने देखा, संज्ञान लिया है। तेजस्वी जी के पूर्व किए गए एक्शन को एडॉप्ट करने की कोशिश की है इन्होंने। इसमें बात अगली स्पेशल स्टोरी। सियासत में कदम रखते ही मीम्स और ट्रोलिंग का शिकार हुए। कभी डिग्री पर उठे सवाल तो कभी योग दिवस पर फिटनेस को लेकर घर। हम बात कर रहे हैं बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की। लेकिन सोशल मीडिया पर शांत दिखने वाले नीतीश कुमार के बेटे के एक कदम ने हलचल बढ़ा दी। वो बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए और इस दौरान ड्यूटी से गायब और फोन नहीं उठाने वाले प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को पद से हटाकर निशांत कुमार ने महकमे में हड़कंप मचा दी। विपक्ष जहां इसे सिर्फ तेजस्वी यादव की नकल बता रहा, वहीं पूर्व प्रिंसिपल के इस्तीफे और प्राइवेट प्रैक्टिस के आरोपों ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में एक बड़ा युद्ध छेड़ दिया। क्या यह सिर्फ डैमेज कंट्रोल है या फिर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का असली कायाकल्प अब हो रहा है? यह एक बड़ा सवाल है जिसकी चर्चा हो रही है। दरअसल 23 जून को स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार निरीक्षण करने के लिए पीएमसीएच पहुंचे थे। इस दौरान अस्पताल की ड्यूटी के समय डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह गायब हुए। यह तस्वीर तब की है जब निशांत पहुंचे हुए थे पीएमसीएच। मंत्री ने बैठक के लिए उन्हें फोन भी किया कि कहां है भाई, दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन कोई जवाब आया नहीं क्योंकि फोन उठा नहीं तो जवाब कैसे आता। बताया गया कि वो बिना छुट्टी लिए ड्यूटी से गैर हाजिर थे, जिसके बाद पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से उनके पद के अतिरिक्त प्रभार से हटा दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद निशांत कुमार ने यह पहली बड़ी कार्रवाई की। जी हाँ, मैंने देखा काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, बेहतर हैं और बेहतर होंगी चरणबद्ध तरीके से, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ पाई गई हैं। यहाँ के प्रिंसिपल साहब गायब हैं, उनसे मैंने फ़ोन से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं उठाए और वो किसी को चार्ज भी देके नहीं गए, उन पर कार्रवाई करेंगे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार साल 2026 में सक्रिय राजनीति में कदम रखने के बाद से कई बार विवादों और सोशल मीडिया की चर्चाओं में रहे। जून 2026 में बिहार विधान परिषद चुनाव के नामांकन के बाद निशांत कुमार की शैक्षणिक योग्यता को लेकर भी बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। राष्ट्रीय जनता दल ने आरोप लगाया कि उन्हें सालों तक इंजीनियर के रूप में पेश किया गया, जबकि उनके चुनावी हलफनामे से खुलासा हुआ कि उन्होंने बीआईटी मेसरा से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की थी। हलफनामे के मुताबिक उन्होंने केवल कुछ सेमेस्टर की पढ़ाई की थी, जिसे लेकर विपक्ष ने उन्हें सिर्फ 12वीं पास बताते हुए घेरा। जनवरी 2026 में पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट अभ्यर्थी की मौत के मामले में निशांत कुमार का नाम विवादों में घसीटा गया। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे छवि धूमिल करने का प्रयास बताया। मार्च 2026 में यानी इसी साल जनता दल में शामिल होने और मई 2026 में बिहार का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त होने के बाद निशांत कुमार विपक्षी दलों के टारगेट पर आ गए। नीतीश कुमार और बीजेपी हमेशा से लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस के परिवारवाद पर हमलावर रहे। इसीलिए निशांत कुमार के औपचारिक तौर पर राजनीति और कैबिनेट में आने के बाद विपक्ष ने एनडीए पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के बाद से निशांत कुमार अपने हाव भाव यानी बॉडी लैंग्वेज और लुक्स को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल हुए, टारगेट पर रहे हैं। जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान योग के कुछ आसनों को ठीक से न कर पाने की वजह से भी सोशल मीडिया पर उनके कई मीम्स बने। और अब ताजा विवाद है पीएमसीएच के प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन से जुड़ा। हालांकि पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह ने इस फैसले पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के पीएमसीएच निरीक्षण से पहले वो एक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, जिसके कारण अस्पताल में उपस्थित नहीं हो सके। उनका आरोप है कि बिना किसी स्पष्टीकरण के उन्हें सस्पेंड किया गया। ये पत्र जो मुझे दिया गया है, बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाहीपूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूं आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है। पीएमसीएच के पूर्व प्रभारी प्रिंसिपल डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह का यह भी कहना है कि उन्होंने तमाम अधिकारियों को कई कॉल,
लेकिन किसी ने भी उनके कॉल का जवाब देना सही नहीं समझा। अफसर बात करने से भागेंगे, 100 फोन करने पर भी नहीं उठाएंगे। सचिव महोदय भी, विशेष सचिव महोदय भी, ओएसडी भी, चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं। मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा। वैसे निशांत सौम्य स्वभाव के हैं और हमेशा सीधे साधे दिखते हैं और यही वजह है कि उनका मिम्स बनाकर उनको खूब ट्रोल भी किया जाता है। लेकिन निशांत ने पीएमसीएच के प्रिंसिपल पर एक्शन लेकर यह बता दिया कि काम में वो कोताही बर्दाश्त नहीं करने वाले। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ये उनका काम है, वो कर रहे हैं, लेकिन आरजेडी कह रही है कि निशांत तेजस्वी यादव को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। कार्रवाई नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। कौन प्रश्न हुआ? आप मीडिया वाले हैं तो न्यूज लेने नहीं आए हैं, घर में बैठे रहिए। बड़े सवाल उन पर उठ रहे थे, मगर अब एक्शन भी दिख रहा है निशांत जी का। एक्शन दिखेगा नहीं, स्वाभाविक है। जहाँ शिकायत मिलेगी वहाँ जाएंगे, पुलिस स्टेशन में कार्रवाई हो। पीएमसीएच एक बड़ा केंद्र है गरीबों का इलाज करने का, वहाँ पे इस तरह से लापरवाही हुई सर। कार्रवाई हुई ना, ट्रांसफर किया गया ना, गोली मार दीजिएगा। मामला नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। सारा मीम आप लोगों ने देखा, हर तरह की चीजों का आपने देखा। संज्ञान लिया है, तेजस्वी जी के पूर्व किए गए एक्शन को एडॉप्ट करने की कोशिश की है इन्होंने। होना चाहिए।